तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। सादर जय श्री राम, नमो राघवाय, जय श्री कृष्ण। आप समस्त सनातन धर्मावलंबियों, भाइयों एवं बंधुओं का, माताओं का सादर स्वागत है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, पापांकुशा एकादशी, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी महारानी। जिस प्रकार गजराज पर अंकुश लगाने के लिए महावत, गजराज पर शासन करने के लिए महावत एक छोटे से अंकुश का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार पाप रूपी गजराज के समन के लिए यह पापांकुशा एकादशी इसका नाम पड़ा है। और ये एकादशी हमको, आपको, समस्त सनातन धर्मावलंबियों, माताओं को, बंधुओं को, अपने अपने बाल गोपालों को अवश्य करना चाहिए, करवाना चाहिए। क्यों? इससे जीवन में किए हुए समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, समस्त पापों का शमन हो जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, पापांकुशा, समस्त पापों पर अंकुश लगाने वाली है एकादशी है। कब रहना है महाराज? तो संशय होता है, 13 अक्टूबर भी है, 14 अक्टूबर भी है। तो इस बात का सर्वकाल एकादशी व्रत करने वाले, आरंभ करने वाले सभी ध्यान रखें कि दशमी के ऊपर जो एकादशी है उसे वैष्णवों को नहीं रहना चाहिए, वैष्णवों को उस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दशमी के ऊपर रहने आने वाली एकादशी के व्रत से दोष होता है, दोष माना गया है। इसलिए एक द्वादशी के ऊपर जो एकादशी होती है उसे हम आप उस व्रत का पालन करते हैं समस्त वैष्णव। तो 13 अक्टूबर नहीं, 14 अक्टूबर सोमवार के दिन इस बार पापांकुशा एकादशी का व्रत हम आप पालन करेंगे और 13 अक्टूबर मंगलवार को उसका पारण करेंगे। क्योंकि 11 अक्टूबर को दशमी युक्त एकादशी है, इसलिए 13 अक्टूबर को यह व्रत हम आप नहीं करेंगे। 14 अक्टूबर को यानी कि सोमवार को द्वादशी के ऊपर एकादशी का आगमन हो रहा है, इसलिए हम आप सोमवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे। इस एकादशी की महिमा क्या है, महात्म क्या है? तो व्रत करने के साथ साथ महात्म का भी श्रवण करना सर्वोचित माना गया है। हमारे सनातन धर्म में किसी की भी महिमा के बिना उसका फल पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए बंधुओं, थोड़े ही शब्दों में सरलता के साथ मैं आपको इसका महात्म भी बता दूं। भगवान श्री कृष्ण से श्री अर्जुन जी ने एक बार पूछा कि प्रभु, समस्त पापों को नाश करने वाला कोई ऐसा व्रत आप मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन जी से कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, एकादशी जो पापांकुशा एकादशी, आश्विन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, ये समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी है और इस व्रत के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक बार की बात भगवान श्री अर्जुन जी से कह रहे हैं, विंध्यगिरि पर्वत पर एक क्रोधन नाम का बहेलिया रह करता था और वह बहेलिया का तो जीवन ही है पशुओं को, पक्षियों को मारना, त्रास देना, तो उसके जीवन में यही सब था और उस प्रकार उसका जीवन चल रहा था और समस्त पाप उसके जीवन में बढ़ते चले जा रहे थे। समस्त जीवों के हत्या करने से, मारने से और मदिरा पान करके अपने घर पर भी वह पारिवारिक जनों को बहुत कष्ट देता था। भगवान ने कहा, अर्जुन, इस प्रकार उसका जीवन चलता गया। कुछ समय बाद विंध्यगिरि पर्वत पर निवास करता था। विंध्यगिरि पर्वत पर ऋषि अंगिरा जी भी निवास करते थे। तो एक समय उसे स्वप्न आया कि धर्मराज, यमराज के दूत आए हैं उसे लेने और कह रहे हैं कि भैया अब चलिए, अब आपको जो है नरक की यात्रा करनी है, क्योंकि आपने जीवन भर पाप ही किया है, पाप के अलावा और कुछ आपके जीवन में एकत्र है नहीं, इसलिए आपको अब नरक की यात्रा करनी है। यह स्वरूप देखकर, दृश्य देखकर वह बहेलिया, क्रोधन नाम का जो बहेलिया था, वो बड़ा भयानक डर से डरा हुआ प्रातः उठकर दौड़ता हुआ अंगिरा ऋषि के शरण में गया और श्री अंगिरा ऋषि जी के शरण में गिरकर उसने शरण ली और प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि हे महामुने, आप मुझे मेरे जीवन के समस्त पापों से मुक्ति दिलाने के लिए कोई उपाय बताएं। और जैसे ही उस बहेलिया ने ऋषि अंगिरा जी से प्रार्थना करी तो महाराज ऋषि अंगिरा ने कहा कि अभी कुछ ही समय पश्चात आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, पापांकुशा एकादशी आ रही है, इसका तुम पालन करना। कैसे करना? तो उस दिन अन्न का सर्वथा त्याग कर देना,
एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वह कैसा भी अन्न हो, दाल हो, चावल हो, रोटी हो, सब्जी हो, किसी प्रकार का अन्न ग्रहण न करना। ऋषि अंगिरा ने उस बहेलिया को बताया कि फल का आहार करके, दूध पान करके, सात्विक आहार ग्रहण करके, अर्थात फलों का, दूध का, जूस का, इस प्रकार ये सब ग्रहण करने के पश्चात तुम उस दिन का पालन करना, भगवान श्री नारायण जी की पूजन अर्चना करना। शालिग्राम भगवान की एक छोटी सी बटिया उन्होंने उसको प्रदान करी और कहा इसका पूजन अर्चन, पंचामृत अभिषेक करना, पुष्प अर्चन करना, तुलसी अर्चन करना, इस प्रकार उसे नियम बताया। उस क्रोधन नाम के बहेलिया ने आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो इस बार 14 अक्टूबर को हम आप मनाएंगे, इसी एकादशी तिथि में उसने बड़े ध्यान से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से भगवान नारायण जी की अर्चना की, पूजन की, और व्रत रह करके उसने जब द्वादशी के दिन पारण किया तो उसका मंगल हुआ और द्वादशी तिथि को उसके प्राण छूटे, और प्राण जब छूटे तो वैकुंठ लोक से उसके लिए विमान आया। ऋषि अंगिरा जी के बताए हुए मार्ग पर चलने से उस क्रोधन नाम के बहेलिया के जीवन के समस्त पापों का नाश हो गया, और पापों के नाश होते वह वैकुंठ लोक को गमन कर गया। भक्तों, इस प्रकार यह पापांकुशा एकादशी जीवन के समस्त पापों का नाश करती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन जी से कहा कि इस पापांकुशा एकादशी का पालन जो भी जीव इस सृष्टि में करेगा, करेंगे या कर रहे हैं, उनका समस्त पाप उस पापांकुशा एकादशी के प्रताप से नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा उनके जीवन का समस्त पाप, और उसे मंगल आशीर्वाद भगवान का प्राप्त होगा। तो इसलिए बंधुओं, हम आप विशेष ध्यान रखें, तिथि 14 अक्टूबर, दिन सोमवार, अन्न का त्याग करें। एक दिन हमें आप अन्न का त्याग करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। फल का आहार करें, दूध पान करें, जूस ग्रहण करें, और अत्यधिक बीमार यदि कोई हो जिसे बिना नमक के रहा नहीं जाता, तो उनके लिए भी एक सरल उपाय है। साबूदाने की सेंधा नमक से युक्त खिचड़ी आप बना लें, उसे दोनों समय पालें आप, तो भी व्रत माना जाता है। अन्न का ग्रहण आप ना करें। साबूदाने की खिचड़ी नहीं उचित लग रही तो राजगिरे की आटे या सिंघाड़े के आटे से सुंदर आप पूड़ी छान लें, और घी में पूड़ी छानकर सुंदर भगवान श्री नारायण जी को भी अर्पित करें। सेंधा नमक युक्त आलू उबाल करके थोड़ा सेंधा नमक डाल करके उसमें उसे भूंज करके उस प्रकार उसे भी भगवान को नैवेद्य अर्पित करके उसे भी आप ग्रहण कर सकते हैं। जो अधिक बीमार, अधिक जिनकी स्थिति नहीं है बिना नमक के रहने की, वो इसका पालन करके अवश्य पापांकुशा एकादशी का पालन करें, जिससे उनके जीवन के समस्त पापों का नाश होगा। बंधुओं, अवश्य आप समस्त सनातन धर्मावलंबियों से मेरा निवेदन है कि पापांकुशा एकादशी का पालन अवश्य करें, और इसी प्रकार हम आप पुनः तीज त्योहारों के वर्णन के साथ मिलेंगे, सरल से सरल उपायों के साथ। तब तक के लिए आप समस्त सनातन धर्मावलंबियों भाइयों एवं बंधुओं को सादर जय सिया राम, नमो राघवाय, जय श्री कृष्ण। तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जो